जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी सोमवती अमावस्या की पूजा के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। पूजा की थाली हम कैसे सजाएंगे, थाली में पूजा की जो सोमवती अमावस्या की जो पूजा की थाली तैयार करेंगे उसमें हम क्या क्या सामग्री रखेंगे, किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है पूजा के लिए, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो देखिए, पूजा करने के लिए सुहागनें उस दिन जो है ना पूरा 16 श्रृंगार करके पूजा करती है। पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती है और पूजन करती है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करती है और 108 बार फेरी लगाती है। तो सबसे पहले देखिए, हम पूजा के लिए एक थाली ले लेंगे, पूजा की थाली बड़ा सा ले लेंगे और एक लोटा जल लेंगे, स्वच्छ जल लेंगे हम। और स्वच्छ जल में हम थोड़ा सा गंगा जल मिला लेंगे और एक लोटा जल लेकर गंगा जल मिला लेंगे उसमें हम। उसके बाद देखिए, हम एपन तैयार करके लेंगे। एपन जो है ना, आप आटा, गेहूं के आटा और हल्दी मिलाकर भी तैयार कर सकते हैं, या फिर चावल का आटा में आप हल्दी मिलाकर तैयार कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा। ज़्यादा घोल जो है ना पतला मत कीजिएगा, गाढ़ा ही रखना है आपको। जिस तरह से मैं चम्मच से उठाकर आपको दिखाई हूँ, गाढ़ा रखना है तो सही रहेगा पूजा करने में। और अक्षत ले लीजिएगा और तिल ले लीजिएगा। तिल आप सफ़ेद भी ले सकते हैं या फिर काला तिल भी आप ले सकते हैं। और रोली ले लीजिएगा, पीला वाला चंदन ले लीजिएगा। तिल जरूर से ले लीजिएगा, इसलिए कि अमावस की पूजा में जो है ना तिल चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। सिंदूर ले लीजिएगा पूजा करने के लिए। सिंदूर देखिए, आप जो है ना पीला वाला सिंदूर भी ले सकते हैं या फिर लाल रंग का सिंदूर आता है सूखा वाला, वो भी आप ले सकते हैं। कलावा ले लीजिएगा, वस्त्र के स्वरूप में भगवान जी को चढ़ाने के लिए कलावा ले लीजिएगा। और देखिए, कच्चा सूत ले लीजिएगा। 5 बार कम से कम जो है धागा से फेरी दिया जाता है, तो आप कच्चा सूत ले सकते हैं या फिर कपड़ा सीने वाला जो रील वाला जो धागा आता है वो भी आप ले सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर कलावा जो आता है वो भी आप ले सकते हैं, या कच्चा सूत भी ले सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा। और मीठा में देखिए, आप मिश्री, बतासा, मिठाई, कोई भी चीज़ आप मीठा में ले सकते हैं। मिठाई बहुत से जगह पकवान बना कर भी चढ़ाया जाता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। फल में देखिए, आप कम से कम एक तरह के फल तो जरूर ले लीजिएगा। इससे ज़्यादा आप जितना चढ़ा सकते हैं अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार 5 तरह के भी आप चढ़ा सकते हैं। और फेरी देने के लिए देखिए, 108 चीज़ें गिन कर आपको लेनी है। जिससे भी आप फेरी दीजिएगा 108 की संख्या में आपको गिन कर लेना है। 108 से ना ही कम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा होना चाहिए। जिस चीज़ से आप फेरी दीजिएगा वो आप जो है 108 की संख्या में गिन कर ले लीजिएगा और थाली में ही एडजस्ट करके अच्छे से सजा लीजिएगा, ताकि मंदिर जैसे आसपास कहीं पीपल का वृक्ष हो तो वहाँ जाकर पूजा करने में सही रहेगा। एक जगह आप सरिया लीजिएगा सामान सारा, तो अच्छे से थाली में सरिया के सब अच्छे से रख लीजिएगा। थोड़ा सा बड़ा थाली लीजिएगा तो आपका सारा सामान आ जाएगा उसमें। एक ब्लाउज पीस ले लीजिएगा। ब्लाउज पीस की जगह देखिए, आप साड़ी भी ले सकते हैं। और एक ब्लाउज पीस, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, जितना आप सुहाग की सामग्री चढ़ाना चाहें आप चढ़ा सकते हैं। वो आपकी मतलब आप पर निर्भर करता है, अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार आप जितना चढ़ा सकते हैं। तो एक ब्लाउज के पीस मैं ली हूँ, चूड़ी है और सिंदूर है, सिंदूर का डिब्बी और मेहंदी है। तो कम से कम देखिए, कुछ अगर आप नहीं लेते हैं तो कम से कम चूड़ी और सिंदूर, ये 2 चीज़ जरूर ले लीजिएगा, ठीक है, सुहाग की सामग्री में, अगर आपके पास अगर कुछ ना हो तो। और देखिए, फूल ले लेना है। फूल जिस भी कलर का आपको मिल जाए, फूल माला आप ले लीजिएगा। जिस भी कलर का आपको मिल जाए फूल माला तो वो आप ले लीजिएगा। और अच्छे से सामान पूजा में अच्छे से थाली में सजा लीजिएगा। धूप बत्ती रख लीजिएगा और माचिस रख लीजिएगा, ठीक है। माचिस, धूप बत्ती, ये सारा चीज़ ले लेना है। और देखिए, दीपक का बनाते समय आप ध्यान रखिएगा, रुई की बाती नहीं होना चाहिए। दीपक जब भी आप तैयार करके लेके जाइएगा, सोमवती अमावस्या के दिन रुई नहीं छुइएगा, रुई नहीं छुआ जाता है। दीपक आप जो है ना कलावा की बाती बना लीजिएगा, कच्चा सूत का बाती बना लीजिएगा, लेकिन जो है ना आप उस दिन रुई का बाती नहीं बनाइएगा। और दीपक आप तिल के तेल से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं। सरसों के तेल नहीं लीजिएगा। बहुत से लोग जो है ना उस दिन जो है ना सरसों के तेल नहीं छूते हैं, तो आप सरसों का तेल का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप जो है ना दीपक जो है ना तिल के तेल या फिर घी से आप प्रज्वलित कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तिल के तेल का मतलब इसलिए बोल रही हूँ, इसलिए कि तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है अमावस की पूजा में। तो तिल का तेल या फिर घी से आप प्रज्वलित कर सकते हैं।
और आरती करने के लिए आप कपूर ले लीजिएगा, ठीक है। कपूर अगर नहीं हो तो एक और दीपक रख लीजिएगा आरती करने के लिए फ्रेंड्स। और कपूर एक मिट्टी का दीपक ले लीजिएगा, उसी में करके रखिएगा। और जो दीपक भी आप प्रज्वलित कीजिएगा ना, अगर हो सके तो आप मिट्टी का दीपक ले लीजिएगा, इसलिए कि अगर धातु से बना हुआ दीपक आप लीजिएगा तो आपको फिर जैसे कि जब तक दीपक शांत नहीं होगा तब तक आप दिया ला नहीं सकते हैं वहाँ से वापस। तो अगर आप मिट्टी का दीपक ले लीजिएगा या फिर आटा से बनाकर भी आप दीपक लेकर जा सकते हैं, ताकि वहाँ पर जलता हुआ दीपक आप छोड़ के आ सके। दीपक जो है बुझाकर आपको दिया नहीं लाना है। धातु से बना हुआ अगर आप दीपक लीजिएगा तो अगर आपका दीपक वहाँ जलता रहेगा तो आप बुझा कर नहीं लाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। खुद से वो जब शांत हो जाएगा तभी दीपक लेके आइएगा। और पूजा में रखने के लिए कुछ दक्षिणा भी अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना हो सके 11, 21, 51 जितना आप चाहें आप पूजा में चढ़ा सकते हैं। इसमें देखिए सामग्री में आप जितना चाहे आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं, फल फ्रूट बढ़ा सकते हैं। कम से कम इतना सामान आपको लेना है। ये पूरा पूजा का जो है न सरल और संपूर्ण सामग्री है। उसके बाद ढक लीजिएगा थाली को अच्छे से, कोई हैंकी से, कोई पूजा का जैसे रुमाल हो, कोई चुनरी हो तो उससे ढक कर ले जाइएगा, ऐसे उघाड़ा नहीं ले जाइएगा खुले में फ्रेंड्स। तो ये सारा सामान लेकर पूजा में आप पीपल वृक्ष में भी पूजा कर सकते हैं, या फिर घर पर भी अगर आप तुलसी के अगर पास पूजा करना चाहें, फेरी लगाना चाहते हैं तुलसी में भी, तो ये सारा सामग्री से आप घर में भी तुलसी में फेरी दे सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। या फिर पीपल वृक्ष हो पास में तो वहाँ भी जाकर आप पूजा कर सकते हैं ये सारा सामग्री से फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर